होने चाहिए। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, पहला नियम। अच्छा, मधुकरी पाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति दीन बनता है। वृंदावन की रसोपासना में दीनता बहुत आवश्यक है। अब आप यहां होटल में खाओ, रेस्टोरेंटों में खाओ, दीन थोड़ी बनोगे, लेकिन किसी ब्रजवासी के द्वार पर खड़े इंतजार करे, अंजलि में मांगोगे, दीन बनना पड़ेगा। दीनता। तो इसलिए मधुकरी, हमारे ब्रज के कितने बड़े बड़े संत आज भी मधुकरी पाते हैं, क्योंकि मधुकरी पाने से दीनता आती, अहम शून्य हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं चली आ रही बात करनी है हमको, नहीं। ब्रजवासियों घर का पाओ, मांग करके पाओ, अंजलि में कोई थाली आली नहीं, ऐसे हाथ फैला के। ब्रजवासिन के मधुकर पाओ और श्री राधा रमण को मन में बसाओ। वृंदावन में नाम जप करने से, वृंदावन में अन्य साधन करने से ठाकुर जी चित्त में विराजेंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की झूठन मधुकरी पालोगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करोगे, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन में मधुकरी की श्रेष्ठता है, पहला नियम। दूसरा, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। एक हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, पूज्य श्री केडी गोस्वामी जी, आज भी विराजते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, वे लाला, मैंने उनसे कही, मैंने कहा आप बिहारी जी की सेवा करो, बिहारी जी को अपने हाथन से स्पर्श करो, ने कछु अपना अनुभव बताओ। मैंने कहा आपने बिहारी जी में कभी लाल जी के दर्शन किए या लाडली जी की कभी कृपा भई, कछु मोको बताओ। हम तो ऐसी संतन ने और पुजारी ने और सब हमारे जो गोस्वामी, इनके संग में ऐसी बात ही करूं, मोको कछु बताओ, कछु आपको अनुभव भयो हो तो उनने एक बात बताई कि एक बार बोले लाला, रात में मैं बिहारी जी की शयन करा करके, शयन जब करा रहा हूं, मालिश कर रहा हूं इत्र की, तो वास्तव में मुंह को बस ये रही कि हे बिहारी जी, आपकी इतनी सेवा करिए, आप कभी कृपा करो, कभी अपना अनुभव कराओ। बोले मैं ये शयन कराते समय ये भावना रख रहा हूं, बाकी बाद में जाके सो गए। मेरो नियम है लाला, मैं रोज 3 बजे 4 बजे उठ के यमुना जी पे जाऊं और श्री यमुना जी के तट पे थोड़ा टहलूं, ऐसे घूमबे जाऊं आगे तक। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले कि मैं जैसे सुबह उठ करके, रात में बिहारी जी की सेवा करी, सुबह उठ के 3-4 बजे यमुना जी पे गयो टॉर्च लेके, और श्री यमुना जी को प्रणाम करके वाकी रज में बालुका में चलन लगो। थोड़ी दूर लाला सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी। तभी मैंने कहा देखो टॉर्च थे कि श्री यमुना जी की बालुका में छोटे छोटे चरण बने हैं, श्री जी के और ठाकुर जी के। और ऐसे नहीं कि एक संग वो चरण हैं, ऐसे मानो जैसे चल रहे हों। बोले छोटे छोटे चरणारविंद, उनकी आकृति अलग। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है ठाकुर जी के चरणों के तलवे पर। बोले ऐसी छवि उन चरण चिन्हों में दिख रही थी। उनने मुझे आज्ञा करी, बोले लाला यही अनुभव भयो, मैं तो से कहूंगा कभी श्री जी और ठाकुर जी के प्रत्यक्ष अनुभव करने हो ना, तो सवेरे सवेरे भोर में मंगला में यमुना जी चले जाइयो, भले ही स्नान मत करियो, यमुना तट पर घूमते रहियो, कछु तो अनुभव श्री जी कराएंगी। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में श्री ठाकुर जी विचरण करते हैं यमुना तट पर। तो मंगला उठ यमुना जी जाऊं और श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। मंगला में सबसे श्रेष्ठ दर्शन हमारे श्री राधा वल्लभ जी। पूरे दिन दर्शन श्रेष्ठ हैं, पर मंगला के सबसे विशेष। और अभी तो खिचड़ी भोग प्रसादी पतना शुरू भई कि नहीं, अभी है गई होगी राधा वल्लभ जी में। ऐसी मधुर खिचड़ी बने सवेरे सवेरे ठाकुर जी के, सुबह ही सुबह 2 बजे से बननी शुरू हो जाए, मंगला में भोग लगे ठाकुर जी को। पहली उपासना ब्रज में मधुकरी, दूसरी उपासना यमुना जी, मंगला में दर्शन। तीसरी
रसिक जनन की संगत पाऊं। वृंदावन में कोई ऐरे गहरे इनको मित्र मत बनाइयो भैया। वृंदावन में सखा बनाने हो तो रसिकन को ही बनाइयो, जो नित्य बिहारी जी, नित्य राधा वल्लभ, नित्य राधा रमण और इन्हीं के चरित्रन में ही डूबे रहे, ऐसे वैष्णवन को अपना सखा बना लियो वृंदावन में। आप लोग बाहर के रहवे वाले हो, वृंदावन में यदि कोई एक ब्रजवासी आपको सखा बन जाए तो यूं ही समझियो साक्षात लाल जी हमारे सखा बन गए। वह ब्रजवासी के रूप में लाल जी नहीं हमारो सखत स्वीकार कियो है। तो पहली सेवा मधुकरी, दूसरी सेवा यमुना जी, तीसरी सेवा रसिक जनन की संगति। और कुंज बिहारी संग नेह लगा, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगा। ये तीन कार्य यदि वृंदावन में रह के कर लिए, मधुकरी, मंगला यमुना जी भ्रमण और रसिक जनन की सेवा, इन तीनों को परिणाम कहाँ मिलेगा? तब हमारे लाल जी कह रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पे राजो। बंधुओं, गिरिराज जी जो है ये नित्य श्यामा शाम की लीला भूमि है। किशोरी जी और ठाकुर जी अधिकतर मिलन के लिए गोवर्धन पे ही जाते हैं। श्री गिरिराज जी सबसे प्रिय है ठाकुर जी का और किशोरी जी का। इन तीनों उपासनान को करोगे तो अंतिम क्षण में कहा दर्शन होगो? गोवर्धन पर्वत पे राजो। और अकेले नहीं, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। दोनों युगल हमको एक संग दिख जाएं। यही ब्रज की उपासना है, यही रज की उपासना और यही रस की उपासना है। लेकिन ये संभव तभी होगा कब? जब किशोरी जी अनुग्रह करें। इसीलिए राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। बंधुओं, हमारे वृंदावन में एक संत हुए। जब वो बहुत वृद्ध हो गए ना, तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आपकी कोई इच्छा अंतिम हो तो हम पूर्ण कर देंगे। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और सब शिष्यों से पता है क्या कहा? बोले, आप लोग पहले वचन दो, हमारी जो अंतिम इच्छा उसको पूर्ण करोगे। सब शिष्यों ने कहा, गुरुजी हमारा अध्यादेश है कि हम आपकी आज्ञा माने। गुरुजी ने कहा, जब हमारे प्राण निकल जाए ना, तो एक बैलगाड़ी से हमारे शव को रस्सी से बांध देना और पूरे ब्रजमंडल में तब तक डुलाना जब तक हमारा तन ब्रज की रज में मिल ना जाए। इसी रज में ही पूरा तन घिस घिस करके जब बिल्कुल समिट जाए ना, तब तक घुमाते रहना पूरे ब्रज में। सब शिष्यों के नेत्र सजल हो गए, बोले ये कैसे संभव है? लेकिन जब उनके प्राण, जब भगवत धाम को उनकी प्राप्ति हुई, तो शिष्यों ने थोड़ी इच्छा पूर्ण करी और यमुना जी के तट पर उनका शव बैलगाड़ी से बांध के थोड़ी दूर तक रखा। फिर उसके बाद संस्कार करके जो उनकी राख थी उसको ब्रज के अन्य 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 क्षेत्रों में सब जगह वितरित कर दिया। ऐसा है बंधुओं ब्रज और उसकी रज की उपासना। बहुत ऊंची स्थिति है भैया। या जाने कहां गंवार, गंवारन के समझ में ना आवे, पढ़े लिखे इनके बस की बात ना है वृंदावन को समझनो। या के काजे तो भोलो बननो पड़ेगो, या के काजे तो बुद्धू बननो पड़ेगो, या के काजे तो भोंदू बननो पड़ेगो, तब वृंदावन समझ में आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो बात है। और जगह आपको अगर एंट्री करनी है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए। वृंदावन में एंट्री करनी है तो आप जितने भोंदू उतने बढ़िया एंट्री मिलेगी वृंदावन में। जितने सरल, जितने सहज, जितने सरलता रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी स्वीकार करें। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद पुनश्च गिरिराज जी को विराजमान किया। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मेरो का दोष, मुंह को क्षमा नहीं किया आपने और ये इस इंद्र को क्षमा कर दिया आपने। ब्रह्मा जी बोले, तेरी करनी और इंद्र की करनी में अंतर है। बोले क्या? दोनों ने आपके रूप को नहीं समझा।
दोनों ने आपकी सत्ता को ना समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया, उसको आपने क्षमा कर दिया, मुझको नहीं किया, क्यों? ये पक्षपात क्यों ठाकुर जी? भगवान बोले मेरी सत्ता नहीं समझो कोई बात नहीं, पर मेरे वैष्णवों की समझो। ब्रह्मा जी, आपने मेरे ग्वाल बालों को ऐसा काम किया कि वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन इंद्र ने ऐसी वर्षा करी कि मैंने गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, सब मेरे समीप आ गए। ये तो और याने ऐसा कर दियो कि जो नेकाद भी दूर है वो भी मेरे पास आ गए, या हमारे मैंने इंद्र को क्षमा किया है। या की करनी से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि या की करनी से सब ब्रजवासी मेरे समीप आए। तब इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। गायों ने भगवान का आकर के अभिषेक किया और भगवान का नामकरण किया। ठाकुर जी का नाम गायों ने रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा है ठाकुर जी का। गैया मैया ने नाम गोविंद रखा है। मैं बंधुओं एक जगह कहीं कथा जोधपुर में एक बार कर रहा था, तो वहां कथा कहते कहते भाव आया, और फिर भाव की पुष्टि के लिए संतों से मैं पूछ लेता हूं कि आज मंच पे ऐसा भाव आया, ये सही है कि नहीं। तो भाव ऐसा था कि वृद्धों को, जो वृद्ध हो गए, जिनके अब हाथ पांव नहीं चल पाते, ज्यादा बोल नहीं पाते, ज्यादा कहीं उठ बैठ नहीं पाते, ऐसे लोगों को यदि भजन करना है तो किस नाम से वे भजन करें ठाकुर जी का? तो गोविंद। ये गोविंद नाम का जितना उच्चारण वृद्ध लोग करेंगे ठाकुर जी, क्योंकि देखो कृष्ण बोलने के लिए युवा होना जरूरी है। वृद्धों से आप कृष्ण बुलवा बोल ही नहीं पाएंगे, गलत सलत बोलेंगे। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है और जिसकी तन की शुद्ध नहीं है, ऐसे 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं करते। इसलिए ऐसों के लिए गोविंद, और उसमें द न भी बोले, गोविंद 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 गोविंद। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका प्रमाण यह है कि श्रीमद् भागवत में जो पहली स्तुति है वहां कुंती ने भगवान को गोविंद कहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, ये गोविंद नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस नाम से ठाकुर जी को पुकारो। आप अपने नाम जप में कोई भी नाम कहो, लेकिन एक बात हमारी सुनो, जब कभी बहुत विषम परिस्थिति, बहुत भयानक भयावह स्थिति आ जाए और बस लगे कि अब क्या करें, तब गोविंद 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 गोविंद, और बस उस समय त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्मरण करके गोविंद नाम का उच्चारण करो। निश्चित है ठाकुर जी उस विषम परिस्थिति से आपको पार करेंगे, निकालेंगे। पर ऐसे नहीं कि कभी भी लग गए महाराज, कोई छोटी मोटी यहाँ कहीं पैसा मिल रहे हो, कोई कार्य में आपके घर को फायदा हो रहा, वहीं गोविंद गोविंद लग गए। नहीं, ऐसे नहीं। वृंदावन जाने का प्लान बन गया लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो रहा है, तब करो गोविंद 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 गोविंद, ठाकुर जी मंगल करेंगे। भक्ति साधन में कोई बाधा बने तब ठाकुर जी को, हम तो कहते हैं भाई संसारिक विपत्ति आए तब ठाकुर जी को परेशान मत किया करो, उनको याद करके। आपके प्रारब्ध है, अपने आप भोगो। क्यों ठाकुर जी के पास जा रहे हो बार बार? ठाकुर जी को तो उस विपत्ति में याद करो जब आप भक्ति साधन करना चाहते हो और कोई सांसारिक रुकावट आ रही हो, तब ठाकुर जी को कहो। मैं तो उन लोगों से भी प्रार्थना करता हूं जो ठाकुर जी के सामने रो जाते हैं। काय को रोते हो भाई? ठाकुर जी को एक बार देख रहे हो तो प्रसन्न मुद्रा में देखो ना। हाँ, वो बात अलग है कि रुके ही नहीं नेत्रों से नीर। अपने आर्तों के लिए कभी ठाकुर जी के आगे मत रो। एक बात कहें, आप जब अपने पीड़ा के कारण ठाकुर जी के आगे कोई प्रार्थना करते हो या रुदन करते हो, तो एक प्रकार से आप ठाकुर जी की परम सत्ता को चैलेंज कर रहे हो कि आपको पता नहीं है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। ठाकुर जी सब अंतर्यामी, उनको सब पता है। उनको बताने की क्या जरूरत है कि आपकी पीड़ा क्या है। सांसारिक पीड़ाओं को स्वयं भोगिए, ठाकुर जी को उसके लिए परेशान मत कीजिए। हाँ, भक्ति में कोई बाधा आ रही हो तब ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हमारा सिद्धांत तो भक्ति पथ का यही कहता है। हम अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, उसमें ठाकुर जी को क्यों उपासना कर रहे हैं कि भाई लाल जी आप हमारे जीवन के कष्ट दूर करो। ठीक है, ठाकुर जी के जब हम लोग अनुयायी बनते हैं तो अपने आप ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं,
पर इसी के लिए उनकी उपासना मत करो, स्वयं भोगिए उसको। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। हर वैष्णव को चाहिए बंधु अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ, कल पाल लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई मैंने ओ भैया एकादशी आज, ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने की जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं किसी जरूरी काम से, रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। यह व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ, अपने मन पर। कोई सामने 56 भोग धर दे, एकादशी है, तो आपके मन में जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो यह है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए भैया। जैसे एक पतिव्रता नारी का नियम हो जाता है कि उसको करवा चौथ का व्रत रखना है, ऐसे ही आपने एक बार भी ब्रजरज माथे से लगा ली, गुरु मंत्र कान में ले लिया, वैष्णव एक बार हो गए, ठाकुर जी के एक बार हो गए, तो आपका नियम हो जाना चाहिए कि अब एकादशी रखो, एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए। हाँ, हमारे ब्रज की कई परंपराओं में एकादशी नहीं है, वो भाव से एकादशी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अन्य वैष्णव परंपरा से हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास। बहुत सावधानी से बैठिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास पंचाध्यायी। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है, जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं।
लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास। यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने, और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती। जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे, तब होगा रास।